Hello students, today we will start our next part of the chapter, the necklace. That is the second part. The day of the ball approached and Ma'am Lozel seemed sad. जो बाल मीन्स जो पार्टी है उसका दिन पहुंच गया, आ गया, और जो मैम लोजेल थी वो कैसे दिखाई दे रही थी? उदास दिखाई दे रही थी. डिस्टर्ब्ड एनेक्सियस, परेशान थी और चिंतित थी. नेवरदिलेस, फिर भी हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, उसकी जो ड्रेस है वो जो है रेडी थी, फिर भी वो जो है परेशान थी. हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, और उसके हस्बैंड ने एक शाम उसको कहा, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, आपके साथ क्या परेशानी है? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, आप अजीब तरीके से जो है वो बिहेव कर रहे हो 2 या 3 दिन से. एंड शी रिस्पॉन्डेड, और उसने कहा, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल, मैं परेशान हूँ कि मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है. नथिंग टू अडोर्न माई सेल्फ विद, और मुझे अपने आप को सजाने के लिए कुछ भी नहीं है. अडोर्न होता है सजाना. आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्राइकल लुक, और मैं मतलब एक गरीबी वाला लुक मेरा होगा. आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, और मैं जो है इस पार्टी में जाना प्रेफर नहीं करूँगी. ही रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी chic. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज chic. यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, कि आप जो है कुछ प्राकृतिक जो फ्लावर्स हैं वो पहन सकती हैं. इस सीजन में वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छे या सुंदर दिखाई देते हैं, बिल्कुल एकदम से टिप टॉप लगेंगे आप पे. ठीक है. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज chic. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, और वो जो है कन्विंस नहीं हुई, सहमत नहीं हुई. नो, शी रिप्लाइड, नहीं, उसने उत्तर दिया, देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव ए शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ द रिच वुमेन, और इससे ज़्यादा कोई जो है ह्यूमिलिएटिंग या जो है बेइज्जती वाली चीज़ नहीं होगी कि मैं एक जो है गंदी सी एयर मेरे आसपास हो, किसके बीच में? जो रिच वुमेन है उनके बीच में. मीन्स अगर जो फ्लावर्स हैं वो मुरझा जाएंगे, और मुरझाने के बाद उनकी जो स्मेल जो है पूरी हवा में फैल जाएगी, तो वो मुझे इंसल्टिंग, ह्यूमिलिएटिंग जो है फील करवाएगी जो रिच वुमेन है उनके बीच में. देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, और उसके बाद उसके जो हस्बैंड है वो चिल्लाया, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने मूर्ख हैं. गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर, और हम कितने पागल हैं, जाओ अपनी फ्रेंड को ढूंढो, मिस्टर जो मैम फॉरेस्टियर हैं. एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल, और उससे कहो कि वो आपको अपने जो है ज्वेल वो जो है उधार दे दें. शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, और वो जो है खुशी के मारे चिल्लाई, इट इज़ ट्रू, ये सच है. शी सैड, उसने कहा, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था. द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, और अगले दिन वो अपने फ्रेंड के घर गई. एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और उसको क्या बताया, अपनी जो परेशानी जो थी उसकी कहानी बताई. मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, जो मैम फॉरेस्टियर थी वो अपने अलमीरा तक गई. टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, और एक बहुत बड़ा सा ज्वेलरी केस लेके आई. ब्रॉट इट लाई, ओपन इट, इसको खोला. एंड सेड, चूज माई डियर, कहा कि कोई भी जो है पसंद कर लो. शी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. और उसने सबसे पहले क्या देखा, कुछ ब्रेसलेट देखे, फिर एक जो है गलपट्टी देखी, किसकी? जो मोतियों से बनी हुई थी. और उसके बाद वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड देखा, जो कि गोल्ड का बना हुआ था. वेनिशियन जो क्रॉस है वो गोल्ड का, वो दिखा. उसके बाद कुछ बहुत कमाल के जो है जिन पर नक्काशी की हुई थी ऐसी ज्वेलरी देखी. शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड बट कुड नाइदर डिसाइडेड टू टेक देम नोर लीव देम. उसने जितने भी जो ज्वेल्स थे वो ग्लास के सामने जो है वो ट्राई किए, पहन के देखे. उसको हेजिटेशन फील हुई, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाई कि उनको छोड़ दे या फिर ले लेना. तो वो उनको ले पा रही थी ना उसको छोड़ पा रही थी. देन शी आस्क्ड, और फिर उसके बाद उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, क्या आपके पास और कुछ ज़्यादा नहीं है? वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ, क्यों नहीं, हाँ अपने लिए देखते हैं, देखो. आई
डू नॉट नो वट विल प्लीज़ यू, मैं नहीं जानती कि आपको क्या चीज़ पसंद आएगी। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक साटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, और अचानक से उसको क्या मिला, एक साटिन के जो है ब्लैक बॉक्स में एक बहुत कमाल का नेकलेस जो है डायमंड का वो मिला। हर हस्बैंड ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, और उसके हस्बैंड जो हर हैंड्स अगेन हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, और उसके हाथ जो है वो कांपे जैसे उसने इसको बाहर निकाला। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वाज एस्थेटिक्स, और क्या है उसने उसको अपने गले के चारों तरफ जो है पहना, और बहुत एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो गई। एस्थेटिक्स होता है मतलब एकदम चित्त आकर्षित हो जाना, मतलब अपने आप पे जो है मंत्रमुग्ध हो गई। देन शी आस्क्ड, और उसके बाद उसने पूछा इन हेजिटेटिंग वॉइस, एक बहुत घबराई हुई सी वॉइस में, फुल ऑफ एंग्जाइटी, चिंतित होते हुए, कुड यू लैंड मी दिस, क्या आप ये मुझे उधार देंगी? ओनली दिस, सिर्फ यही? वाई दिस? वाई यस सर्टेनली, क्यों, क्यों नहीं, हाँ निश्चित रूप से। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. और वो अपने जो फ्रेंड है उसके गले से लग गई, और उसको गले से लगाया बहुत पैशन के साथ, और देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, उसके बाद उसके खजाने के साथ चली गई। द डे ऑफ द बाल अराइव्ड, और जो पार्टी का जो दिन था वो पहुंच गया, आ गया। मैम लूजेल वॉज ए ग्रेट सक्सेस, और मैम लूजेल जो है वो एक बहुत बड़ी सफलता साबित हुई। शी वॉज द prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy, और वो क्या थी, सबसे सुंदर थी, बहुत एलिगेंट थी, और ग्रेशियस लग रही थी, और स्माइलिंग, और मतलब फुल ऑफ जॉय थी वो। ऑल द मैन नोटिस हर, सारे के सारे लोगों ने इसको नोटिस किया। आस्क्ड हर नेम, उसको पूछा, और वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उससे हर कोई जो है परिचित होना चाहता था। एलिगेंट मीन्स वो शिष्ट भी लग रही थी, ठीक है, एलिगेंट, ग्रेशियस, सुंदर लग रही थी। शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, उसने बहुत ही जो है उत्साह के साथ डांस किया, और इस ये जो खुशी थी वो उसमें बिल्कुल जो है उन्मुक्त हुई जा रही थी, वो पागल हुई जा रही थी, बहुत ज़्यादा जो है उसमें उसको किसी चीज़ का जो है होश नहीं था। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, और कुछ नहीं सोच रही थी, सिर्फ इसकी प्रशंसा के बारे में सोच रही थी। दिस विक्ट्री सो कम्प्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, ये जो विजय थी इतनी संपूर्ण और इतनी स्वीट थी उसके जो है दिल के बिल्कुल। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और वो घर जो है अपने 4 बजे के आसपास मॉर्निंग में पहुंची। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स सिंस मिडनाइट, और उसका जो हस्बैंड है वो जो है कहाँ पे सोया था, एक जो छोटे से सैलून थे वो मध्य रात्रि से वहाँ सोया हुआ था। विद 3 अदर्स जेंटलमैन हुज वाइफ्स वर एंजॉयिंग देमसेल्फ वेरी मच, दूसरे 3 जो जेंटलमैन हैं उनके साथ, जिनकी वाइफ भी जो है वो पार्टी को जो है वो इंजॉय कर रही थी। ही थ्रीव अराउंड हर शोल्डर्स द मोडेस्ट रैप्स दे हैड कैरिड हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बाल कॉस्ट्यूम, और उसने अपने जो कंधों के चारों तरफ क्या कर रखा था, जो रैप्स होते गर्म कपड़े जो है वो लपेट रखे थे, जिसकी जो दे हैड कैरिड, जो वो लेकर आए थे, हुज पॉवर्टी क्लैश, जो जिनकी जो गरीबी है वो क्लैश मीन्स टकरा रही थी किसके साथ, जो एलिगेंस है, जो शिष्टता है वो किसकी, जो बाल कॉस्ट्यूम की थी, मीन्स जो पार्टी के जो कॉस्ट्यूम थे वो इतने इतने महंगे पहन के आए थे लोग, उनके साथ जो उसने वो पहना हुआ था गर्म कपड़ा जो लपेटा हुआ अपने शोल्डर्स के साथ, वो जो है मैच नहीं कर रहा था, उसको उसके साथ जो है टकरा रहा था। मीन्स यहाँ पे टकराने का मतलब है कि वो उनसे लो प्राइस का था, थोड़ा सा जो है निचले स्तर का था। शी विश्ड टू हरी away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs, और उसने सोचा कि हम यहाँ से जल्दी से निकल लेते हैं ताकि कोई और नोटिस ना करे। यहाँ पे दूसरी वुमेन जो कि क्या कर रखी थी, जिन्होंने अपने आप को किस में लपेटा हुआ था, जो अच्छे फर्स वाले जो रैप्स से उसमें लपेटा हुआ था, जो
लूजेल डिटेन्ड हर वेट सैड ही। और लूजेल जो है उसने अपने आप को क्या किया, डिटेन किया। डिटेन मीन्स रोका, वेट इंतज़ार को, सैड ही उसने कहा आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं जो है एक कैब बुला रहा हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, लेकिन वो उसने नहीं सुना और वो जल्दी जल्दी जो है स्टेप से नीचे उतराई, सीढ़ियों से नीचे उतराई। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में थे, दे फाउंड नो कैरियर्स, उनको कोई कैरियर्स नहीं मिला, कोई सवारी नहीं मिली। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और वो जो है एक सवारी को ढूंढने लगे। हेलिंग द कोचमैन हुम दे सॉ एट अ डिस्टेंस, और एक जो है कोचमैन को बुला रहे थे, जो कि जिसको उन्होंने एक दूरी पे देखा था। दे वॉकड अलोंग टूवर्ड्स द रिवर, और वो जो है रिवर के साथ साथ चले, होपलेस एंड शिवरिंग, निराश और बिल्कुल कांपते हुए। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरियर्स दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइट फॉल, और अंत में उनको एक जो है कैरियर्स मिल गया, जो कि पेरिस में दिख जाता है। कब जो है नाइट फॉल मीन्स धुंधलका होने के बाद। It took them as far as their doors and they went wearily up to their apartments. वो उनको के घर तक ले गया, और वो wearily का मतलब होता है थकान से, मतलब थके हुए अपने अपार्टमेंट में चले गए। It was all over for her, और ये उसके लिए सब कुछ था, ये मतलब पार्टी का एंड हो चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट, और उसके पार्ट पे ही रिमेंबर्ड, वो याद करता है दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock, किसको 10 बजे के आसपास अपने ऑफिस में पहुंचना था। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास, और उसने अपने जो रैप्स, जो गर्म कपड़े थे उनको हटाया जो है शीशे के सामने। फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन द ग्लोरी, अपना जो है जो अपना जो ग्लोरी थी, जो ब्यूटी थी, उसको का फाइनल जो है लुक देखने के लिए कि मैं कैसी लग रही हूँ। सडनली शी अटर्ड ए क्राई, और अचानक से वो जो है चीखी। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसका जो नेकलेस था वो उसके गले के चारों तरफ नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।